आज हम ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं। उस कहानी में आपको एक अनुजा नामक लड़की की कहानी है। उसमें उस किस तरह से जो है पीसीओएस को उसने डील किया है, किस तरह से पीसीओएस होते हुए भी उसे बच्चे हुए हैं, और क्या पीसीओएस पीसीओडी रिवर्सिबल है, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जो है इस कहानी में छिपे हुए हैं, और ये कहानी जो है आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकती है। अनुजा और आदित्य काफ़ी लंबे से साथ में थे, दोनों रिलेशन में थे। अनुजा और आदित्य दोनों ही पढ़ाई में होशियार थे, और होशियार होने के कारण उन्हें जैसे कॉलेज ख़त्म हो गया उनको नौकरी भी लग जाती है। दोनों अच्छी नौकरी करते हैं और अच्छा कमाई करते हैं, और घर वालों को भी वो अपनी शादी के लिए मना लेते हैं। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। अनुजा जो है स्वभाव से काफ़ी घुल मिल जाने वाली लड़की रहती है, देखने में भी काफ़ी सुंदर रहती है। आस पड़ोस में सभी यहाँ अनुजा की तारीफ़ होना चालू हो जाता है। अनुजा जो कि एक नौकरी पेशा थी, वो बिल्कुल भी कसर नहीं रखती थी अपने ससुराल वालों को खुश रखने के लिए। वो जल्दी उठकर पूरा घर का काम निपटा कर जो है अपना जॉब करना चली जाती हैं, और उसके बाद में तुरंत अपना जो है जल्दी घर में आकर सभी की सेवा में लग जाती है। अब शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि अनुजा को आस-पास पड़ोस वाले लोग छोटा हमारे यहाँ घर में नन्हा सा मेहमान कब आएगा, ये पूछकर ऐसे ही बात को छेड़ दिया करते थे। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, हँसी-खुशी से रह रहे होते हैं। अनुजा ने भी कभी कोई कसर नहीं रखी है अपने ससुराल वालों का दिल जीतने का। लेकिन शादी को लगभग अभी 1 साल होते आ रहा था, और वो चाहती थी कि उसे और 1 साल थोड़ा-सा खुद को मेंटली, फिज़िकली बच्चे के लिए वो ठीक रहें, क्योंकि अनुजा जो है अपनी जॉब के साथ-साथ ही उसके फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी उसे थोड़ा परेशान कर रहे थे, और जिसके चलते वो थोड़ा इस चीज़ों से थोड़ा दूर रहने का वो सोच रही होती हैं। अनुजा के प्रति अब घरवाले जो होते हैं वो काफ़ी प्रेशराइज़ करना चालू कर देते हैं। वो अब ज़िद पे अड़ जाते हैं कि उन्हें घर में अब नन्हा मेहमान चाहिए होता है। अब अनुजा जो है सोच में पड़ जाती हैं। ऐसा नहीं था कि अनुजा को बच्चे पसंद नहीं थे या अनुजा को जो है बच्चा नहीं करना था। लेकिन जो दिक्कत थी अनुजा की, एक तो वो जॉब का तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन फ़िज़िकली जो कंडीशन, वो जो समस्या थी अनुजा की, उससे वो थोड़ा खुद को डील नहीं कर पा रही थी। अनुजा की समस्या यह थी, सभी महिलाएँ से थोड़ा इसका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। अनुजा को पहले से ही जब से रिलेशन में रहते थे या उसके पहले से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया करती थी, और जब तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना ले उसे पीरियड्स नहीं आते थे। शादी के बाद भी कुछ ऐसे ही उसके साथ में हो रहा था। उसके पीरियड्स लगातार मिस हो रहे थे, या उसके मुंह पर भी कुछ दिनों के बाद में एक्ने होना ये और हेयर फॉल होने की समस्या बढ़ गई थी। इसके अलावा उसके सर में काफ़ी दर्द रहने लगा था। जैसे वो सोच में पड़ जाती उसका सर दर्द और तेज़ हो जाता। अब वो थोड़ा इस समस्या को गंभीरता से लेने लग गई हैं, और अंदर ही अंदर सोचने लग जाती हैं। अब वो सोच में डूब जाती हैं, और तभी उसे ख़्याल आता है उसकी एक दोस्त का। अनुजा जो है अभी उसे याद आता है जब उसे पीरियड्स नहीं आते थे, तो वो डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्हें उसे कहा था कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से तुम्हें पीरियड्स आ सकते हैं। तब से जब भी अनुजा के पीरियड्स यदि नहीं आते हैं, तब वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेकर खुद ही अपनी जो है पीरियड्स उसे आ जाते हैं। और घर में अब उसको जो है उसने सोचा कि मैं बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को थोड़ा स्टॉप कर देती हूँ, तो देखते हैं। जब वो पिल्स को स्टॉप कर देती हैं, उसका हेडेक और बढ़ जाता है, और थोड़े अनियमित रूप से उसे हल्का, मतलब कभी किसी समय जो है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, इस प्रकार के मतलब इर्रेगुलर पीरियड्स उन्हें आने लग गए, या उसे पीरियड्स बहुत ही कम आते थे। ऐसे में घर वालों की उम्मीद थोड़ी जग गई। ये हो सकता है अनुजा प्रेग्नेंट हो, बट अनुजा की प्रॉब्लम अनुजा को पता थी। सो उसने सोचा क्यों ना मेरी एक दोस्त है जो कि एक डायटीशियन है, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की जाए। अब उसका जो है काम में बहुत कम मन लगने लगा था, जिसके चलते उसके सास ससुर घर वालों ने उन्हें कहा कि अपने घर जाकर वो आओ, थोड़ा सा मूड फ्रेश होके आ जाओ, जिसके चलते तुम्हें अच्छा फ़ील होने लगे। अब
इसी बीच वो अपनी पुरानी जो दोस्त होती है, जो कि एक डायटीशियन होती है, उसके साथ मिलने के लिए वो अपॉइंटमेंट ले लेती हैं और उसके पास जो है चली जाती हैं और अपनी दुविधा उसे बताती हैं। जब तक कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना लें, उसे पीरियड्स नहीं आते हैं। और उसका शादी के बाद में लगभग 5 किलो वज़न बढ़ा है कुछ ही दिनों में। और सर दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पाती हूँ। बहुत कॉन्स्टेंटली पेन होता रहता है और पिल्स ना खाओ तो मुझे पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते हैं। और घर वाले जो है चाहते हैं, उन्हें भी एक छोटा मेहमान चाहिए, उन्हें नन्हा मुन्ना सा उनके घर में आना चाहिए। वो चाहती हैं कि घर वाले अनुजा प्रेग्नेंट हो जाए। अब डॉक्टर ने जो उसकी दोस्त थी डाइटिशियन ने उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनी और उसके बाद में अनुजा के दोस्त ने इन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ लिया और उसके बाद में उसे सजेशन दिया कि वो एक हार्मोनल टेस्ट ज़रूर करवाए। अनुजा ने तुरंत अपनी हार्मोनल टेस्ट कर ली। उसमें पता चला जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, जिसके चलते उसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे, पीरियड मिस हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, जो भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो दिक्कतें हो रही है वो चीज़ हो सकती है। तो वो टेस्ट में जो है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ी हुई, जो कि मेल हार्मोन होते हैं, वो इसमें बढ़े हुए दिखे। और साथ ही उसके फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया एक अच्छा सोनोग्राफी कराने के लिए। जब वो सोनोग्राफी करती हैं तो रिपोर्ट में आता है उसे मल्टीपल ओवरियन फॉलिकल्स उसके सोनोग्राफी रिपोर्ट में पाए जाते हैं, जिसके चलते ये क्लियर हो जाता है उसे पीसीओएस की समस्या है। अभी समस्या जानने के बाद में जो है अनुजा थोड़ा दुविधा में ही पड़ जाती हैं, क्योंकि ऐसी समस्याओं में, ऐसी प्रॉब्लम्स में जो है प्रेग्नेंट होना या बच्चा होना जो है लगभग नामुमकिन हो जाता है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं। उसकी दोस्त ने उसे थोड़ा दिलासा दिया, सहारा दिया, भरोसा दिया और उसे कहा कि लगभग मैं तुम्हें 1 साल में सारी प्रॉब्लम से दूर करा सकती हूँ। यदि तुम रेडी हो, तुम अपना पूरा 100% देती हो, तो मैं तुम्हें पूरा लगभग जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे हम काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अनुजा के पास में कोई चारा नहीं था। अनुजा चाहती थी कि वो अनुजा जो है ना ही मोटी थी और ना ही पतली, देखने में वो 5 फुट 6 इंच की थी, साथ में 65 केजीज उसका वज़न था और काफ़ी सुंदर सा चेहरा था और जो है शरीर भी उसका कुछ ऐसे मोटापा जैसा नहीं दिखता था। देखा जाए तो इसका नॉर्मल बीएमआई था, बीएमआई उसका 22 समथिंग कुछ बीएमआई उसका था अनुजा का। ये सब होने की वजह से वो कभी भी नहीं सोच सकती कि उसे जो है पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर धारणा होती है जितने भी ओबेस पर्सन होते हैं या पीसीओएस माने जो है फैटी पीपल और फैटी पीपल माने पीसीओएस हो सकता है। इस तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस जो है लिंक होती है ओबेसिटी से। उसकी दोस्त उसे समझाती हैं ना सिर्फ मोटापा बल्कि खान पान की गलत आदतों की वजह से और जो अपनी ख़राब जीवन शैली के तहत या आपकी जेनेटिक्स मदर फादर को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से या कहे लीवर और किडनी को ठीक कराने वाले और यूज़ किया जाता है ड्रग्स का, वो हो सकता है या कई और अन्य कारण से भी आपको पीसीओएस जैसी समस्या हो सकती है। और इसे कम्प्लीटली हम रिवर्स कर सकते हैं। बस लाइफ में थोड़ा सा आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा सुधार कर और आपके खाने की क्वालिटी सुधार कर फिज़िकल वर्कआउट कर कर आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अनुजा अपनी दोस्त के साथ मिलकर इस समस्या को ख़त्म करने के लिए लग जाती है। वो इसी मेहनत के पीछे लग जाती है अपने खाने में, जो अपनी दोस्त उसे इंस्ट्रक्शन बताती है किस तरह का खान पान उसे करना चाहिए, किस तरह से उसे जो है टाइम टू टाइम जो पीसीओएस और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या जो डायबिटिक पेशेंट हो, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उन्हें अपने खाने के समय को फिक्स कराना होता है। तो वो सारे काम छोड़कर उसने अपने खाने का नियम बना लिया होता है। खाने में कितनी मात्रा में, कितना अमाउंट में जो चीज़ें होती हैं बैलेंस चीज़ें उसने लेना चालू कर दिया है। सुबह वो कार्डियो कर लेती है, दोपहर के समय में थोड़ा रिलैक्स योगा कर लेती है, शाम के समय पैदल घूमने निकल जाती। ऐसा वो लगभग 1 महीने 1 या 2 महीने तक करती हैं। उसके बाद में वो देखती है बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के उसे अपने आप जो है पीरियड्स आना चालू हो जाता है। उसकी खुशी से वो
धूम उठती है, लेकिन ये खुशी उसकी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। उसके बाद में उसे कंटिन्यू 10 और 15 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है, जो कि एबनॉर्मल होती है। उसके बाद में वो काफ़ी वीक हो जाती हैं और खुद उम्मीद छोड़ देती हैं, क्योंकि उसका फ़िज़िकल परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाता है और उसका जो हौसला था वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन उसके दोस्त उसे फिर से आयरन की सप्लीमेंट्स और आयरन रिच फूड देकर उसको फिज़िकली एक्टिव बनाती हैं और उसको धीरज देती है। इस बीच वो थोड़ा और दुगनी गति से जो है रफ़्तार पकड़ लेती हैं और इस पे कड़ी मेहनत करती हैं। ऐसे करते करते लगातार जो है 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने तक वो अपना वज़न भी काफ़ी कंट्रोल कर लेती हैं। साथ में जो भी उसे सर दर्द होता था या चिड़चिड़ाहट होती थी, मूड स्विंग्स होते थे, वो भी काफ़ी हद तक वो ठीक करा लेती है। उसके बाद में जब लगभग 1 साल होते आ रहा होता है, तो उसे जो है बेचैनी सी होती है प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की। तो वो घर पर ही अपनी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराती हैं, जिसमें कि वो पॉजिटिव निकलती है, तो वो खुशी से फूली समाती है। और जब वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, जब ब्लड टेस्ट के द्वारा कंफर्मेशन करती है, तब पता चलता है वो लगभग 4 महीने से प्रेग्नेंट है। अब वो जो है उसे सफलता मिल चुकी थी और उसने ये सारी चीज़ों को जो है ओवरकम कर लिया था और इसी तरह से उसने जो है नॉर्मल कंसीव किया और नॉर्मल डिलीवरी जो दी और एक बेबी गर्ल को उसने जन्म दिया। तो ये थी कहानी अनुजा की, जो पीसीओएस वाली अनुजा करके कहानी का टाइटल है। और इस कहानी में जो अनुजा ने जो मेहनत की है, जो अपनी डाइटिशियंस के बताए गए सीड थेरेपी के साथ साथ गुड क्वालिटी फ़ैट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल किस तरह से किया था, उन सारी चीज़ों को हम अनुजा ने किस तरह से पीसीओएस को ख़त्म किया, किस तरह से उसने नेचुरल तरीके से हार्मोन को फिक्स किया और केवल अपने नेचुरल तरीके से उसने पीसीओएस को से छुटकारा पाया। इस तरीके की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ला रहे हैं इसी तरह के वीडियो जो पीसीओएस या पीसीओडी को जो भी हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप नेचुरल तरीके से डाइट से किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम इस पर कई पहलू पे बात करने वाले हैं। अलग अलग इन्फॉर्मेशन इस पे पोस्ट करने वाले हैं और इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए, एक सही उचित मार्गदर्शन यदि आप चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो की अनुजा की कहानी का एंड आपको अच्छा लगे तो कहानी